निकाह कैसी लड़की से करना चाहिए, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी हो, कौन सा उसके अंदर फन हो जिसकी बुनियाद पर उससे निकाह किया जाए। तारीख का एक वाकया मेरे जहन में आप सुनिएगा और उससे इबरत हासिल कीजिएगा। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब हैं, काफी उम्र होने के बाद वो निकाह से इनकार करते रहे। उनके भाई असदुद्दीन ने कहा कि भाई आप निकाह से इनकार क्यों करते हैं, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि मैं किसी को अपने लायक नहीं समझता, मेरी नजर में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे मैं निकाह करूं। असदुद्दीन ने कहा कि भाई अगर आप कहो तो मैं वक्त के बादशाह, वक्त के वजीर की बेटी का रिश्ता आपके लिए मांग लूं। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि वो लड़कियां मेरे लायक नहीं हैं, मैं उनसे निकाह नहीं कर सकता। जब इतना सुना तो असदुद्दीन हैरान रह गया कि वक्त के बादशाह की बेटी का रिश्ता ये मुस्तरद कर रहे हैं, वक्त के वजीर की बेटी से निकाह करने का इनकार कर रहे हैं। कहा कि भाई आखिर आप कैसी लड़की से निकाह करोगे, कैसी लड़की को अपनी ज़ौजा बनाओगे, कैसी लड़की से आप शादी करोगे। तो आप जुमला सुने, नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि मैं ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता हूं जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए और अल्लाह उसकी कोख से मेरा ऐसा बेटा पैदा करे जो वक्त का शहसवार हो और वो उसकी अच्छे से तरबियत करे और वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले ले। जब इतना सुना तो वो हैरान रह गया। कहा कि भाई आपको ऐसी लड़की आज के दौर में कहां मिलेगी। तो नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा अगर नीयत अच्छी हो, नीयत में खुलूस हो तो अल्लाह जरूर नसीब कर दिया करता है, अल्लाह जरूर वो चीज अता कर दिया करता है। ये देखता रहा असदुद्दीन हैरानी से चेहरे को और वहां से उठ के चला जाता है। एक दिन नजमुद्दीन अय्यूब मस्जिद के अंदर तकरीर के एक बहुत बड़े शेख के पास बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अचानक पर्दे से एक आवाज आई। एक लड़की ने आवाज लगाई, या शेख मेरी बात आप सुन लें। शेख उठकर जाते हैं, नजमुद्दीन अय्यूब से माजरत तलब की, लड़की के करीब गए, लड़की से पूछा बेटी मैंने जो लड़का आपके लिए चुना था उस लड़के का रिश्ता आपने क्यों मुस्तरद कर दिया, आपने क्यों उसको कैंसिल कर दिया, आपने क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लड़की ने कहा या शेख आप हमारे मुफ्ती हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर है। वो लड़का जो आपने भेजा वाकई खूबसूरत था, रुतबे वाला था, लेकिन वो लड़का मेरे लायक नहीं था। शेख और लड़की की गुफ्तगू को नजमुद्दीन अय्यूब सुन रहे हैं। लड़की ने जब कहा कि वो लड़का मेरे लायक नहीं था तो शेख ने कहा बेटी आपको कैसा लड़का चाहिए, तुम कैसे लड़के से निकाह और शादी करना चाहती हो। तो लड़की ने कहा शेख मैं ऐसे लड़के से निकाह शादी करना चाहती हूं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता करे जो बेहतरीन शहसवार बने और मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले ले। जब इतना सुना नजमुद्दीन अय्यूब ने तो वो हैरान रह गए कि जो मैं चाहता हूं ये लड़की भी वही चाहती है, जो मेरी नीयत है उस लड़की की भी वही नीयत है। नजमुद्दीन अय्यूब ने शेख से कहा शेख मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। वो नजमुद्दीन अय्यूब जिन्होंने बड़े बड़े हुक्मरानों वजीरों की बेटियों के रिश्तों को मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। शेख ने कहा नजमुद्दीन अय्यूब ये एक गरीब परिवार की लड़की है, कहा मुझे मंजूर है। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी नीयत और इसके खुलूस से मोहब्बत है और इसके तकवे से मोहब्बत है। तो नजमुद्दीन अय्यूब ने उस गरीब और मुत्तकी लड़की से निकाह कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको ऐसा बेटा अता किया जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती और पहचानती है। और उन्होंने ऐसी कसम खाई कि बैतुल मुक़द्दस को मैं आजाद कराऊंगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया। तो मैं कहता हूं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। वो सोच उनकी थी कि वो चाहते थे ऐसी लड़की हो, मुत्तकी हो, जो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। उस वक्त की सोच और आज की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। आज जब नौजवान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है और जब निकाह का नंबर उसका आता है तो उसकी तमन्ना यह होती है कि जिससे उसका निकाह हो वो लड़की फैशन परस्त हो, वो लड़की मगरिबी तहजीब को फॉलो करने वाली हो, वो मगरिबी तहजीब में डूबने वाली हो। आज की लड़की की भी यही सोच है, वो चाहती है उसका निकाह हो तो ऐसे लड़के से हो जो पैंट शर्ट पहनने वाला हो, मगरिबी तहजीब को फॉलो करने वाला हो, रोजाना मुंडन कराने वाला हो, बाल कटिंग
सेटिंग करा के फैशन और स्टाइलिस्ट में रहने वाला हो, लड़कियों की पसंद ऐसी है, लड़कों की भी पसंद ऐसी है, तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से हमारे घरों में आज पैदा हो सकता है। उन लोगों की सोच ये थी कि ऐसी लड़की हो कि हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए, लड़की की सोच ऐसी थी कि हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। लेकिन आज के लड़के की सोच बिल्कुल अलग है। वो डिमांड नहीं रखता है कि मेरी बीवी नमाजी हो, मुत्तकी हो या कुरान पढ़ने वाली हो। जब निकाह का नंबर आता है तो वो डिमांड रखता है कि लड़की का बाप मुझे कौन सी गाड़ी देगा, अल्टो देगा या स्विफ्ट देगा या स्कॉर्पियो देगा, या वो खाना कैसा देगा, मंगनी में वो कितना रुपये का कैश देगा। मतलब डिमांडों पे डिमांडें हैं तो दुनिया भी डिमांडें हैं। इन डिमांडों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं कहूंगा नौजवानों से, ए नौजवानों, तुम ये शर्तें रख दो कि अगर मुझे निकाह करना है तो ऐसी लड़की से जो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। मैं लड़कियों से कहूंगा कि मेरी बहनों, ऐसे लड़कों से आप निकाह करो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएं। ऐसे लड़कों से मत करो जो हाथ पकड़ के शॉपिंग मॉल में ले जाए, पार्क में ले जाए या तुम्हें मौज मस्ती के लिए ले जाए। ऐसे लड़के से निकाह की डिमांड करो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। तो आजकल माहौल बदल गया है, इसीलिए आज हमारे यहां कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो रहा। अगर मोहम्मद बिन कासिम पैदा करना है, अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना है, तो नजमुद्दीन अय्यूब जैसी हमें सोच लानी है, ऐसी फिक्र लानी है, ऐसा कल्चर हमें अपने अंदर लेकर आना है। लेकिन कल्चर यह है, अगर कोई दाढ़ी वाला है तो लड़की सामने से मना करती है कि मैं दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करूंगी, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी, मैं नमाजी से शादी नहीं करूंगी। तो ऐसी तहजीब, ऐसा कल्चर आज मुसलमानों की लड़कियों के अंदर पाया जा रहा है। तो क्यों ना हम जिल्लत और रुसवाई का शिकार हों, क्यों ना हम दुनिया के अंदर रुसवा हों। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और तू चमकता था सदाकत का सितारा बनकर, अदल व इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर। तूने औसाफ कोहन खो के जहां खो डाला, बेच दी अपनी खुदी अज़्म जमा खो डाला। क्या मिला अजमत इस्लाम को रुसवा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। है मुसलमान फिर शान मुसलमानी ला, अहले ईमान है तो किरदार भी ईमानी ला। तो हालात ये है भाई, अगर निकाह का नंबर आए तो वो लड़का जो 25 साल मुसलमान के घर में रह के और वहां अपनी जिंदगी को गुजारने के बाद जब निकाह का नंबर आए और कलमा शरीफ उससे पढ़वाया जाए, कलमा आप पढ़ें, कलमे का विर्द आप करें, तो वो अटकता हुआ नजर आता है। निकाह के वक्त कलमा शरीफ पढ़ते हुए उसे पसीना छूट जाता है, वो कलमा तक नहीं पढ़ पाता है। तो वो फिर किस तरह का मुसलमान है। इस तरह पिलपिले मुसलमान ना बने, अगर बने तो मजबूत मुसलमान बने। जब मजबूत तुम्हारा ईमान होगा, दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा।